स्टार्स को रिटायरमेंट पर मिला बड़ा शौक, द अंडरटेकर ने की वापसी, बाबा ब्रॉक लेसनर ने दिया ओपन चैलेंज और जाने के क्या कुछ हुआ बड़ा आज मंडे नाइट रॉ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। गाइस आज की वीडियो बहुत तगड़ी रहने वाली है क्योंकि रॉ तगड़ी गई है एंड गाइस आई मस्ट से कि आज की रॉ के अंदर दोस्तों लिटरली एंड जैसे में रोना ही आ गया था। इसके अलावा दोस्तों सीएम पंक ने OTC1 रोमन रेंस के ऊपर फिर से शॉट लिए, उन्हें पार्ट टाइमर बताया है और गाइस जो मेन इवेंट में हुआ बहुत ही अच्छा था। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों आज की रॉ को। आज की रॉ की शुरुआत हुई थी दोस्तों सबसे पहले गंदर की एंट्री के द्वारा। तो अटलांटा जॉर्जिया में आज की रॉ लाइव थी और AJ स्टाइल्स दोस्तों यहाँ आने वाले थे। मैंने आपको बताया था कि गंदर कुछ ना कुछ कांड करेंगे, उन्होंने शुरू में ही कर दिया। गंदर आते हैं जहां दोस्तों सबसे पहले तो माइकल कोल AJ स्टाइल्स को बुलाने के लिए रिंग में खड़े हुए थे, लेकिन गंदर आ गए और गाइस उन्होंने ये चीज कह दी, माइकल कोल तेरा काम है अनाउंसर बनकर टेबल के ऊपर बैठकर बातें करना, लेकिन यहां तो रिंग में खड़ा और AJ को बुला रहा है, उस लूजर को बुला रहा है जिसे मैंने चोक कर दिया। तो मैं चाहता हूं तू अपने काम पर जा और मुझे माइक पर कुछ कहने दे। जिसके बाद दोस्तों माइकल कोल एंड कोरी ग्रेव्स बेचारे वहां से चले जाते हैं। अब गंथर दोस्तों रिंग में जाकर ये चीज कह रहे हैं कि तुम यहां आ रखे हो एक लूजर को ट्रिब्यूट देने, जिस पर लोग दोस्तों गंथर को बू देते हैं। गंथर कहते हैं लूजर जैसे कि बिल गोल्डबर्ग, जैसे कि जॉन सीना, जैसे कि AJ स्टाइल्स, ये सारे के सारे उस रिंग में खड़ा होना डिजर्व भी नहीं करते जिस रिंग में मैं खड़ा होता हूं। आगे दोस्तों में ये चीज देखने को मिलती है कि वो ज्यादा कुछ बुरा कह पाते AJ स्टाइल्स के ऊपर कि एडम पेयर्स की एंट्री हो जाए। एडम पेयर्स कहते हैं गंथर मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तूने रिंग में नहीं आना है और आज का दिन जो है स्पेशल AJ स्टाइल्स के लिए, जिस पर गंथर बिल्कुल नहीं सुनते उनकी बातों को। तो ऐसे में एडम पेयर्स उन्हें वहां से जाने को कहते हैं और साथ में गार्ड्स लेकर वो आ जाते हैं, जिस पर दोस्तों गंथर जाने वाले ही थे कि गाइस फिर से वो टॉन्ट करने लग जाते हैं दोस्तों रैंप के ऊपर। पीछे से उन पर हमला हो गया। ड्रैगन ली का हमला काफी ब्रूटल था क्योंकि AJ ड्रैगन ली के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने दोस्तों यहाँ गंथर को पीटना स्टार्ट कर दिया। इवन बैक स्टेज भी दोस्तों उन्होंने गंथर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। इसके ठीक बाद जहां दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जैसे तैसे ड्रैगन ली को वहां से ले जाया जाता है। बेचारे गंथर दोस्तों मार खा के खड़े हो ही रहे थे कि उन्हें दिखाई देते हैं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। कोडी रोड्स स्मैकडाउन से आज रॉ में आ गए थे, जो कि दोस्तों गंथर के हाल देखकर मुस्कुराते हैं और फिर रिंग में एंट्री मारते हैं। यहाँ दोस्तों कोडी काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिला क्योंकि ये उनकी अपनी सिटी है। यहाँ अमेरिकन नाइटमेयर दोस्तों प्रोमो कट करने वाले ही थे और AJ स्टाइल्स के बारे में बात करने वाले थे कि गाइस उन्हें विजन ने इंटरप्ट कर दिया। विजन के दोस्तों पॉल हेमन और लोगन पॉल दोस्तों माइक पर ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि कोडी तुम्हारा कॉमन सेंस जीरो है, जीरो सिविक सेंस, ये चीज़ वो कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों वो ये चीज़ भी कहते हैं कि आज उनका लड़का बिग ब्रॉन्सन रेड एलिमिनेशन चेंबर में जाएगा और तेरी फोड़कर रेसलमेनिया मेन इवेंट करेगा। कि गाइस हम लोगों को कोडी फिर इंट्रोड्यूस करते हुए नजर आते हैं जे उसो को। दरअसल दोस्तों जे उसो रीड और जो हमारे अपने चैड है यानी कि एलग्रांडे, उनके बीच में ट्रिपल थ्रेट होना था। तो यहाँ कोडी ने इंट्रोड्यूस किया, जे ऑडियंस में से आए, मैच हुआ बिगन एंड इट वॉज टेरिबल। टेरिबल क्यों? क्योंकि अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूं उससे विजन की पूरी हिस्ट्री खराब, हिस्ट्री तो क्या फ्यूचर खराब होने वाला है। तो मैच के अंदर दोस्तों एक जगह पर बिग ब्रॉन्सन रीड पिनफॉल तोड़ने के लिए कूद लगाया, लेकिन उनका बाइसेप कॉम्प्रोमाइज हो गया गाइस वहां। और इसके बाद रेफरी ने एक्स साइन बना दिया, जहां अब मैच जे उसो एंड एलग्रांडे के बीच में ही रहता है। जे उसो ने स्पीयर एंड स्प्लैश मारा, मैच को जीत गए। तो न्यूज़ आपको देना चाहूँगा, दरअसल दोस्तों जो बिग ब्रॉन्सन रीड है ना, उन्हें इंजरी आ गई है और गाइस वो WWE से बाहर होते हैं। अब ये इंजरी कितनी गहरी है इसके ऊपर तो अभी तक पूरी न्यूज़ नहीं आई है, बट ये बता दूं कि उन्हें टाइम लगने वाला रिकवरी में। और इसका मतलब ये है कि जो मेन बंदे थे यानी कि ब्रॉन ब्रेकर और हमारे अपने रीड वो बाहर होते हैं। और अगर देखा जाए शुरुआती विजन के तौर पर तो सेथ भी बाहर है, तो पूरा विजन आउट है। एंड मुझे नहीं लगता थ्योरी और जो लोगन पॉल है कुछ कर सकते विजन का, चाहे पॉल हेमन क्यों ना हो उनके साथ में। फिर भी दोस्तों रीड के बिना विजन कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ रहा, इसके बाद AJ स्टाइल्स का ट्रिब्यूट वीडियोस का सिलसिला शुरू होता है। आज बहुत सारी AJ स्टाइल्स की ट्रिब्यूट वीडियो चलाई गई। 2016 वाली जहां रोमन रेंस का शॉक उन्होंने किया था
डब्ल्यू वाले ऑन स्क्रीन दिखाते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को बैक स्टेज देखने को मिलते हैं बहुत सारे स्टार्स। दरअसल आज वीडियोस के साथ साथ बहुत सारे TNA लेजेंड्स डब्ल्यू वालों ने दिखाए एंड मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। सबसे शुरू में दोस्तों हम लोगों को शिंस्के नाकामुरा, बॉबी रूड देखने को मिलते हैं दोस्तों बातचीत करते हुए। जिसके थोड़ी देर बाद दोस्तों हम लोगों को टामा टोंगा लोआ देखने को मिलते हैं, जिन्हें गुड ऑल ब्रदर्स यानी कि लूक गॉलोस एंड कार्ल एंडरसन ज्वाइन करते हैं और मिशन भी साथ खड़ी थी। तो यहाँ बुलेट क्लब को भी दिखाया गया है। इसके ठीक बाद दोस्तों हम लोगों को लिव मॉर्गन की तरफ से सेगमेंट देखने को मिलता है। दरअसल दोस्तों लिव मॉर्गन जो है वो यहाँ रिंग में आ चुकी है डोमिनिक के साथ में और डिसीजन अपना बताने वाली है। वहाँ फिर स्टेफनी वेक्को भी आती है, जेड कारगिल भी आती है। लिव दोस्तों इमोशनल बातें करते हुए चीज़ बताती है कि वेक्कर ने वाकई में स्ट्रगल की है। वो वेक्कर की हर एक चीज़ को एक्नॉलेज करती है। एट द सेम टाइम जेड कारगिल को भी बेहतरीन प्रतिद्वंदी वो बताती है कि अचानक से दोस्तों लिव ने वहाँ माइक दे मारा स्टेफनी वेक्कर के सर के ऊपर और यहाँ जेड समझ गई कि इसने अपना ओपोनेंट पिक कर लिया है। जिसके बाद दोस्तों वो ने कोड ब्रेकर भी लगाती है और उसके बाद ऑब्लिवियन लगा जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था। और यहाँ दोस्तों लिव मॉर्गन ने बाद में टाइटल होल्ड किया है स्टेफनी वेक्को के ऊपर। जो कुछ लास्ट वीक दोस्तों स्टेफनी ने कहा था शायद से लिव ने दिल पर ले लिया और यहाँ दोस्तों ये ब्रूटल अटैक कर दिया और अपना ओपोनेंट दोस्तों तय कर दिया है। दरअसल अब होगा लिव मॉर्गन वर्सेस स्टेफनी वेक्को इस बारी रेसलमेनिया में फॉर वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल। मैक्सिम डुप्री वर्सेस नटालिया भी हो चुका है शुरू। तो रेसलमेनिया वर्दी मैच दोस्तों रॉ में हुआ और चूंकि दोस्तों रॉ में हुआ तो इसका सही रिजल्ट नहीं है। दरअसल दोस्तों जो डुप्री है काफ़ी अच्छा स्टार्ट की थी, लेकिन इसके बाद दोस्तों रिंग पोस्ट पर बज जाती है। नटालिया को मारी थी नटालिया ने टांग से, उन्हें धक्का दे दिया और चेहरा बच गया। मैक्सिम डुप्री नॉक होगी वहाँ और अनकॉन्शियस होने की वजह से दोस्तों रेफरी ने कैंटी बजा दी और गाइस नो कॉन्टेस्ट के तौर पर नटालिया को विनर जता दिया। इसके बाद दोस्तों जजमेंट डे बैक स्टेज ड्रामा बिगन हो चुका है। फिन बैलर दोस्तों ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं डोमिनिक को और खासकर जेडी मैकडोनाल्ड को कि वो नहीं चाहते कि एलिमिनेशन चेंबर वाले मैच में इंटरफेरेंस हो उन दोनों की तरफ से। डॉम कहते हैं कि मैं तो नहीं आऊँगा तेरे मैच में, लेकिन तुझे मेरे मैच में आना पड़ेगा, मुझे तो ज़रूरत है तुम लोगों की हेल्प की और फिन खासकर तुम्हारी। जिस पर फिन कहते हैं देख जब तू डब्ल्यू से बाहर था मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया, तू क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है। ग्रो अप दोस्तों उन्होंने यहाँ कहा है, यानी कि तुम्हें बच्चा बनने की आवश्यकता नहीं है, ग्रो अप हो जाओ और बड़े बन जाओ। ये दोस्तों उन्होंने मुंह पर कहा दोस्तों वहाँ डॉम को, और डॉम को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो डॉम को मैच्योर होने को कहा गया। और गाइज जेडी ने कहा कि मैं फिन को समझाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता फिन किसी की सुनने वाले। एंड आई पर्सनली बिलीव कि जल्द फिन दोस्तों जजमेंट डे को छोड़ देंगे। अब जो अगला सेगमेंट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था एंड गाइज ये था द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। यस गाइज ब्रॉक लेसनर अपने आ चुके हैं रिंग के अंदर और गाइज अब ब्रॉक लेसनर की तरफ से हम लोगों को प्रोमो सुनने को मिल रहा है। ये प्रोमो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो इसे दोस्तों मैंने एज इट इज़ दोस्तों नोट किया है। तो इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों जो हमारे अपने पॉल हेमन है वो खुद को वाइज मैन और ऑरेकल बताते हैं। ब्रॉक लेसनर दोस्तों उन्हें कुछ खुसफुस करते हैं, फिर वो कहते हैं कि बट मोस्ट ऑफ ऑल आई एम द एडवोकेट फॉर बीस्ट ब्रॉक लेसनर। और मैं यहाँ आप लोगों को हिस्ट्री लेसन देने आ रखा हूँ। ट्रेडिशनली रेसलमेनिया के 2 मेन इवेंट होते थे। जब रेसलमेनिया एक नाइट की होती थी तब भी एक होता था टाइटल मैच और दूसरा होता था रेसलमेनिया की अंडरटेकर की स्ट्रीक, और वो स्ट्रीक तोड़ी मेरे क्लाइंट ब्रॉक लेसनर ने, जिसके बाद ब्रॉक लेसनर मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ दोस्तों ब्रॉक लेसनर का अलग ही स्वैग था, बाल भी काफ़ी सुनहरे उनके अच्छे लग रहे थे। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि अब जो एक्चुअल में देखा जाए मेन इवेंट वो ब्रॉक लेसनर ही है, क्योंकि अंडरटेकर की स्ट्रीक तो तोड़ दी इन्होंने। तो यहाँ सवाल उठता है कि इन्हें कौन फेस करेगा। ओवा की चैनल लगती है लेकिन ओवा फेमी नहीं आते हैं। तो यहाँ दोस्तों जो पॉल आगे कहते हैं हु विल फाइट ब्रॉक लेसनर एट मेनिया। ये एक सवाल है जिसका जवाब मैं भी नहीं जानता, मेरे पास भी इसका स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जब लॉकर रूम से गुजरता है तो लोग अपनी सांसें उल्टी खींच लेते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को ब्रॉक के कुछ अपीयरेंस दिखाना चाहूँगा, जिसके बाद ब्रॉक लेसनर का सारा शेड्यूल दिखाते हैं जो कि मार्च से लेकर अप्रैल तक का है, रेसलमेनिया तक का है। और यहाँ दोस्तों कहते हैं अगर किसी बंदे में दम है, अगर
रोस्टर में किसी बंदे में मात दे और जो एस बिटिंग चाहता है वो ब्रॉक लेसनर को सामने से आकर फेस कर सकता है और सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो यहाँ एक ओपन चैलेंज रखा गया है और आज दोस्तों डब्ल्यू वालों ने क्यों ब्रॉक लेसनर का ओपोनेंट रिवील नहीं किया, तो जवाब दे देता हूं। दरअसल अभी एलिमिनेशन चेंबर है, एलिमिनेशन चेंबर के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएगी और जैसे कि दोस्तों स्टार्स इंजर्ड भी हो रहे हैं, डब्ल्यू वाले इतनी जल्दी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, बट हो सकता है जो वेरी नेक्स्ट अपीयरेंस रहेगी जो कि शायद से 16 मार्च के आसपास की है, गाइज आप लोगों को ब्रॉक लेसनर का ओपोनेंट वहां रिवील होते हुए नजर आ सकता है। अब गाइज इसके बाद हम लोगों को बेकी लिंच और एजे ली की हाइप वीडियो देखने को मिल रही है, जहां बेकी लिंच ये चीज कहते हुए नजर आती है कि एजे ने सिर्फ एक बटरफ्लाई बेल्ट जीती थी एलिमिनेशन चेंबर में, वो वुमेन्स आईसी टाइटल डिफेंड करेगी और एजे स्टाइल्स को मुंह के भार पर गिराएगी। तो यहाँ दोस्तों इनकी राइवलरी बिल्ड की गई और इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जवॉन एवंस एंड कोफी किंगस्टन के बीच में मैच देखने को मिला। एंड मुझे पता नहीं क्यों जवॉन एवंस के मैच बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही फास्ट पेस दोस्तों सुपरस्टार है। यहाँ दोस्तों अपने साथ वो लेकर आ रखे थे दोस्तों एक रैपर को और उस रैपर की तरफ से भी दोस्तों एंड में ऑफसेट उनका नाम है, उनकी तरफ से एंड में हमें हेल्प आते हुए नजर आती है। जब बाहर से दोस्तों बिन बात के दोस्तों वॉलर जो है गंद डाल रहे थे तो वॉलर को टेक डाउन करते हैं। अंदर दोस्तों जवॉन एवंस ने अपना फिनिशर लगाया 200 ओजी कटर और मैच को जीता है। तो जवॉन एवंस दोस्तों बहुत खतरनाक सुपरस्टार है। अब जो अगली चीज देखने को मिल रही है वो है सीएम पंक का प्रोमो। सीएम पंक का प्रोमो था दोस्तों फिन बैलर एंड रोमन रेंस दोनों के खिलाफ में। और गाइज इसके अंदर जो सबसे पहले सीएम पंक आकर सबसे पहले तो एजे स्टाइल्स को शाउट आउट देते हैं, बोले आज की नाइट मेरे लिए नहीं है, तो आप लोगों को चैंट मेरे नाम की नहीं बल्कि लगानी चाहिए एजे स्टाइल्स के नाम की। इसके बाद दोस्तों वो आगे कहते हैं कि देखो बात इतनी सी है कि फिन बैलर बोल रहा है, फिन बैलर का दोस्तों इससे पहले वीडियो पैकेज चलाया गया था जिसमें फिन बैलर ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं व्हाट इफ़ कि अगर आज से कई साल पहले मैं इंजर्ड ना हुआ होता और चैंपियन होता तो हिस्ट्री कैसी होती, फ्यूचर कैसा होता डब्ल्यूडब्ल्यूई का। तो इसी पर सीएम पंक कोट करते हुए कहते हैं कि फिन कहता है व्हाट इफ़ कि वो कभी लूज ने किया होता, व्हाट इफ़ अगर वो मेरे और एजे के बीच में ना आया होता। सवाल ये है सबसे बड़ा, मैं HBK, शॉन माइकल्स, ब्रेट हार्ट इन सारे रेसलर्स जैसे बनने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि फुल टाइमर। और व्हाट इफ़ ये भी बनता है कि आज रोमन रेंस होता तो क्या होता, जिस पर OTC की चैन लगती है। उसके बाद वो कहते हैं दिस इज़ वाई व्हाट इफ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ हूँ आपके सामने हूँ, यहाँ रोमन रेंस अवेलेबल नहीं है, रोमन रेंस नेक्स्ट वीक अवेलेबल होगा। एंड व्हाट इफ़ कि मैं इंतज़ार ना करूँ रेसलमेनिया का और उससे पहले ही उसे पंच कर दूँ। वेल शायद से मुझे ऐसा ही करना चाहिए। यहाँ वो लाइन कहते हैं व्हाट इफ़ आई पंच हिम ऑन हिज स्टूपिड फेस। रोमन रेंस जो है वो एक पार्ट टाइमर है एंड रोमन इस पर कुछ भी नहीं कह सकता। आगे दोस्तों कहते हैं द थिंग इज मैं फिन बैलर को कहना चाहूँगा कि ना ही तुम मेरे लेवल के हो, मैं रोमन रेंस को कहना चाहूँगा ना ही तुम मेरे लेवल के हो, मैं हूँ बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड आई एम CM पंक। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने व्हाट इफ को पकड़कर दोनों को लपेट लिया। मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो रोमन एंड पंक की राइवलरी है बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाली है और OTC 1 दोस्तों अगले हफ्ते आने भी वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिली है वो देखने को मिली इयो स्काई वर्सेस काइरी सेन वर्सेस रैक्वेल रॉड्रिगेज का मैच। ये एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफायर था और इसके अंदर दोस्तों एंड में हमें देखने को मिलता है कि जो काइरी सेन है काफ़ी अच्छी फाइट दे रही थी लेकिन उन्हें टेक आउट कर दिया जाता है, रैक्वेल के द्वारा क्लोज लाइन लग जाती है बाहर, पहले उन्होंने फिनिशर खा रखा था तो बाहर हो जाती है। लेकिन ईओ एंड रैक्वेल के बीच में एंड में काइरी आ जाती है, वहाँ उन्होंने गलती कर दी दोस्तों जहाँ ईओ स्काई को टेक आउट किया और जब उन्हें रैक्वेल ने पकड़ा तो गाइज उन्होंने पावर बम लगाकर उनकी पिन कर दी, तो रैक्वेल रॉड्रिगेज उसमें क्वालिफाई कर चुकी है। अब गाइस बात कर ली जाए अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो इन सारे सेगमेंट से परे दोस्तों जो सबसे तगड़ा सेगमेंट था वो नाइट के एंड में हम लोगों को देखने को मिला। इससे पहले ही दिखाया जाता है कि बैकस्टेज दोस्तों एक बंदा चला आ रहा है, फ्रैंकी कजेरियन, और जिन्हें दोस्तों बॉयलर रूम दिखता है, जिसे खोलते हैं उसमें से निकलता है मॉन्स्टर अबिस
ये सभी दोस्तों आज एजे स्टाइल्स को ट्रिब्यूट देने आ रखे थे और मेन इवेंट का दोस्तों इंतजार था। अब गाइज मेन इवेंट शुरू हो चुका है। मेन इवेंट के अंदर दोस्तों जो सबसे पहले एजे स्टाइल्स की एंट्री काफ़ी क्रेजी वाली थी। एजे स्टाइल्स रिंग के अंदर आते हैं और गाइज उनका गला भरा भरा सा था, मतलब वो रोए हुए थे। तो एजे स्टाइल्स दोस्तों सबसे पहले तो एक जोक मार देते हैं। वो कहते हैं कि आज वो सूट पहनकर आने वाले थे, लेकिन लास्ट टाइम जब सूट पहने थे तो कोडी रोड्स को उन्होंने पीटा था, तो सूट नहीं पहनेंगे। आगे वो कहते हैं आई एम लिटिल चोक्ड अप, इसलिए नहीं कि मैं सैड हूँ, इसलिए कि वाकई में मुझे चोक किया गया। उन्होंने सार्कास्टिक वे में कहा दोस्तों, इनडायरेक्टली कहा। देन वो कहते हैं कि आई एम सो ग्रेटफुल टू बी इन अटलांटा जॉर्जिया, मैं यहाँ पला बड़ा हूँ और यहाँ आप लोगों के बीच में सेलिब्रेशन करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट अंदर से आज भी मैं वो बच्चा हूँ जिसे रेसलर बनना था। आगे वो कहते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े मैचेस दिए अलग अलग जगहों पर। वो जॉर्जिया की बात करते हैं, वो टीएनए की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि टीएनए के अंदर कई स्टार्स को फेस किया, डेनियल्स, जो कजेरियन, और हमारे मैचेस ने रेसलिंग वर्ल्ड में तहलका मचाया। जापान में मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए, बुलेट क्लब को 200 शाउट आउट दिए। रही बात WWE की, WWE में उन्होंने एक नया घर पाया। वो कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन एक चीज़ वो नहीं कर पाए, वो ये कि फुल टाइमर वो डैड नहीं बन पाए, वो अच्छे पिता नहीं बन पाए उनके अकॉर्डिंग। उन्होंने बहुत सारे बर्थडे मिस किए, एनिवर्सरी मिस की, लेकिन उनका सबसे बड़ा फ्लैक्स यही है कि उनको वाइफ बहुत अच्छी मिली है। जहाँ उनकी वाइफ दिखाई देती है, ऑडियंस दोस्तों बहुत ज़्यादा एजे चैंट करने लगती है। यहाँ दोस्तों कहते हैं अच्छी चीज़ है कि मेरे पास बहुत अच्छी वाइफ है, इसने फैमिली को जोड़ कर रखा है। और ये कितना पोएटिक लगता है कि जहां मैंने शुरुआत की थी रॉयल रंबल 2016 में, वहीं मेरा अंत हुआ है। सवाल ये भी उठता है कि मैंने अपने ग्लव्स वहां क्यों नहीं उतारे रॉयल रंबल में। तो मैं अपनी ज़बान का पक्का हूँ, मैं अपने घर में ही अपने ग्लव्स उतारना चाहता था, यहीं रिटायर होना चाहता था, जिसके बाद वेस्ट उतार देते हैं और गाइस साथ ही साथ अपने ग्लव्स भी वहाँ उतार कर रख देते हैं। और जाने से पहले मैं बस यही कहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, वैसे मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। यहाँ दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ बहुत सारे स्टार्स आ जाते हैं, जितने भी दोस्तों रोस्टर के स्टार है वो रैंप के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जब वो सारे आ जाते हैं रैंप के ऊपर अलॉन्ग विद ट्रिपल एच, गॉन्ग बजता है और गाइज होली शिट मोमेंट अंडरटेकर की हो चुकी है एंट्री दोस्तों बाइक के ऊपर। एंड सभी को लग रहा है कि अंडरटेकर आखिर मैच बना देंगे रेसलमेनिया के लिए अगेंस्ट एजे और एजे को चैलेंज कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। वहाँ वो आते हैं और सबसे पहले एजे से बहुत अच्छे से मिलते हैं और फिर ये चीज़ कहते हैं कि तुमने वो सुना होगा, इफ़ यू सी समवन कमिंग मीन्स ही इज़ ऑलरेडी गॉन। बट मैं उस चीज़ को आज चेंज करने वाला हूँ। अगर तुमने किसी को आते हुए देखा, मतलब वो आ रहा है। एंड तुम्हारे लिए क्या मैं ला रहा हूँ ये मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। इट्स माई ऑनर to inform you, you are the newest inductee of Hall of Fame class of 2026 AJ, जिसका AJ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड मोमेंट था और AJ की फैमिली भी रिंग के अंदर आ जाती है, गले लगते हैं सब बच्चे AJ स्टाइल्स के अपने डैड के। और AJ स्टाइल्स की आंखों में काफ़ी पानी था, काफ़ी इमोशनल वो थे। लेकिन यस गाइस, अंडरटेकर ने उन्हें हॉल ऑफ फेम में डाल दिया है और गाइस इस साल वही हॉल ऑफ फेम के अंदर मेन गाय होने वाले हैं। बहुत ही अच्छी एंडिंग थी आज की रॉ की और WWE की 1000 खामियां निकाली जा सकती है, लेकिन वो ट्रिब्यूट बहुत ज़्यादा अच्छा देते हैं, ये तो मैं सामने से कहता हूँ। अब गाइस एजे स्टाइल्स हॉल ऑफ फेम में होने वाले हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों, एजे स्टाइल्स के करियर का वो कौन सा मैच था जिससे आप उनके बहुत बड़े वाले फैन हो गए थे? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।